नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी खबर की जो आपके लिए ला सकती है जिंदगी बदलने वाला मौका। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं और शादी के सपने देख रहे हैं तो यूएई में आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, क्या है शर्तें और कैसे ये आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ही समझते हैं कि ये मौका है क्या। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जो अपनी आधुनिकता, समृद्धि और अवसरों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ कई ऐसी योजनाएं और अवसर हैं जो खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जी हाँ, यूएई सरकार और वहाँ की कुछ सामाजिक संस्थाएं समय समय पे ऐसे प्रोग्राम चलाती हैं जो कम आय वाले लोगों को शादी करने में मदद करती हैं। इसमें वित्तीय सहायता, सामाजिक समर्थन और कई बार तो पूरी शादी का खर्च तक शामिल होता है। ऐसे में सवाल बनता है कि ये मौका भारतीय युवाओं के लिए कैसे काम करता है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, यूएई में कई एनजीओ और सरकारी योजनाएं हैं जैसे कि अकाफ एंड माइनर्स अफेयर फाउंडेशन एंड शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इनिशिएटिव जो सामूहिक विवाह यानी कि मास वेडिंग को प्रोत्साहित करती है। इन प्रोग्राम्स का मकसद है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शादी का खर्च उठाने में मदद करना। ये योजनाएं खास के उन लोगों के लिए हैं जो यूएई में काम करते हैं, जैसे कि प्रवासी मजदूर, छोटे व्यापारी या कम आय वाले कर्मचारी शामिल हैं। मिसाल के तौर पे आपको बता दूं कि यूएई में हर साल मास वेडिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं जहां सैकड़ों जोड़ों की शादी एक साथ होती है। इसमें शादी का खर्च जैसे कि वेन्यू, खाना, दुल्हन के कपड़े और यहां तक कि कुछ नकद सहायता भी दी जाती है। भारतीय प्रवासियों के लिए ये एक बड़ा मौका है क्योंकि यूएई में लाखों भारतीय काम करते हैं और इनमें से कई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। ऐसे में यहाँ सवाल ये बनता है कि इसके लिए पात्रता क्या है और कौन इस मौके का फायदा उठा सकता है। तो आपको बता दूं कि यूएई के इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं, जैसे कि आपको यूएई में वैध निवासी वीजा धारक होना चाहिए, यानी अगर आप वहां पे काम कर रहे हैं तो आप पात्र हो सकते हैं। साथ ही योजनाएं खास तौर पे उन लोगों के लिए हैं जिनकी आय एक निश्चित सीमा से कम है। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी मासिक आय 5,000 से 10,000 दिरहम से कम है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ये भी जरूरी है कि दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, आय प्रमाण पत्र और कुछ अन्य दस्तावेज जमा करने होते हैं। ऐसे में अगर आप भी इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो ये है दोस्तों कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, ये सभी धर्मों के लिए, समुदाय के लिए खुला हुआ है, बशर्ते आप पात्रता मानदंडों को ये सब पूरा करें। तो ऐसे में बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूएई की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय सामाजिक संगठनों से संपर्क करना होगा। वहाँ के कुछ संगठनों की अगर बात की जाए तो उनमें से ऑफ एंड माइनर अफेयर्स फाउंडेशन, जैद चैरिटेबल एंड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और दुबई कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी शामिल है। इनकी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको अपने होने वाले जीवन साथी के दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कुछ मामलों में आपको स्थानीय ऑफिस में जाके इंटरव्यू देना पड़ सकता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो आपको शादी की तारीख और अन्य डिटेल्स भी दे दी जाएंगी। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अब बात करते हैं कि अगर आप इस प्रोग्राम के तहत चुनने जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें सबसे अहम है कि वित्तीय सहायता यानी कि शादी का खर्च जैसे कि वेन्यू, सजावट और खाना पूरी तरह या आंशिक रूप से कवर किया जाता है। वहीं कुछ मामलों में आपको 10,000 से 50,000 दिरहम तक की नकद सहायता मिल सकती है। इसके अलावा दूल्हा दुल्हन को कपड़े, गहने और अन्य जरूरी चीजें दी जाती हैं। साथ ही शादी के बाद भी कुछ संगठन आपको सलाह और सहायता देते हैं ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से शुरू हो। यानी ना सिर्फ आपकी शादी का खर्चा बचता है बल्कि आपको एक सम्मानजनक और यादगार शादी का मौका भी इनकी तरफ से दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भारतीय हैं और यूएई में काम करते हैं तो ये आपके लिए है। खास के भारतीय दूतावास और वहाँ के भारतीय संगठन जैसे कि इंडियन पीपल्स फोरम और केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर भी ऐसे प्रोग्राम्स में मदद करते हैं। आप इनसे संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर आपकी शादी भारत में हो रही है लेकिन आप यूएई में काम करते हैं तो भी कुछ योजनाएं आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दो कि इस स्कीम के लिए आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी बरतनी होंगी। जैसे किसी भी प्रोग्राम में आवेदन करने से पहले आधिकारिकता जांचें में सुनिश्चित करें
कि आप जिस संगठन से संपर्क कर रहे हैं वो विश्वसनीय और सरकारी मान्यता प्राप्त है। साथ ही धोखाधड़ी से बचने की भी जरूरत होगी, यानी कि कुछ फर्जी लोग शादी के नाम पे ठगी कर सकते हैं। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट्स और ऑफिस से ही संपर्क करें। साथ ही दस्तावेज तैयार रखने की जरूरत है, यानी सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में देरी ना हो। इतना ही नहीं दोस्तों, ये मौका इसलिए भी सुनहरा है क्योंकि ये ना सिर्फ आर्थिक बोझ कम करता है बल्कि आपको एक नई शुरुआत करने का आत्मविश्वास भी देता है। यूएई जैसे देश में जहां खर्च बहुत ज्यादा है, ऐसी योजनाएं आपके सपनों को सच करने में मदद करती हैं। साथ ही सामूहिक विवाह में हिस्सा लेने से आपको सामाजिक जुड़ाव और समुदाय का समर्थन भी मिलता है। दोस्तों, अगर आप यूएई में हैं और शादी की योजना बना रहे हैं तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें। आज ही संबंधित संगठनों से संपर्क करें और अपने सपनों की शादी को हकीकत में बदलें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस खबर को लेकर के आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।